Yes, good morning. यस, रुकते हैं 5 मिनट और। असाइनमेंट में कोई इशू? असाइनमेंट जा रहे हैं सब प्रॉपर? यस, आई एम ऑडिबल। समर्थ, पायल, कुशल। Hello, sir. यस, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. You are audible. ओके, तो Sir, कहाँ तक address. है असाइनमेंट वगैरह? कहाँ तक आए? समझ में आ रहा है सब? हाँ सर, बट कल आदित्य सर ने लैब में बताया था एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, तो वो फ्री ग्रुप पे नहीं आया है। तो ये ग्रुप पे नहीं आया क्या? ओके, हाँ सर। ठीक है। आज सर वो डिस्कस करने वाले थे लैब में, तो वो नहीं आया है फ्री ग्रुप में। थर्ड असाइनमेंट, आई थिंक सेकंड असाइनमेंट। आज अभी सर कल सेंड करने वाले थर्ड होगी ना सर, मे बी। नहीं नहीं, सेकंड असाइनमेंट होगी ये। नहीं नहीं, सेकंड तो हुई है ना, वो सैलरी वगैरह की। ओके, हाँ, हाँ। ठीक है। सर ने बोला मैं था बात कि अब करूँ। यूजर से इनपुट लेकर करने की है वो थर्ड असाइनमेंट। हम्म, हम्म, ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। यस।
Okay, ठीक है, we'll start. So if else related कुछ डिस्कस करना है आज. So let's say I'm having integer a equals to 10, b equals to 20. If a less than b, what will be the output in this case? Yes, what will be the output? हेलो So ये कोड वर्क करेगा, राइट एवरीवन? यस सर बाकी लोग? What will be the output now? Yes, what will be the output? इस केस में आउटपुट क्या आएगा? पायल, कुशाल, समर्थ? सर एल्स की कंडीशन में है तो टर्मिनेट हो जाएगा ना. हाँ, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा मतलब, राइट? हाँ तो कंपाइल तो होगा, ये चलेगा तो मतलब हम हाँ इफ लिख सकते हैं कितने भी, मल्टीपल इफ लिख सकते हैं हम. हाँ सर मल्टीपल इफ विदाउट एल्स. एल्स नहीं भी रहा तो भी इफ लिख सकते हैं ना, मल्टीपल. ठीक है, अगर वो इफ सेटिस्फाई होता है तो काम होगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगा, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट मतलब आगे अगर कोड है कुछ तो वो काम करेगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? तो इफ नहीं तो फिर अगर एल्स है यहाँ पे, एल्स से तो ऑब्वियस सी बात है, इफ में नहीं गया तो कहाँ पे जाएगा? एल्स में जाएगा, राइट? इफ में नहीं गया तो एल्स में जाएगा. यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके. अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा आउटपुट? यस, सोचो और आउटपुट बताओ. यस, देखो एल्स कोड क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी तो हेलो, फिर इफ का ब्रैकेट क्लोज होने के बाद एक्स वाई जेड है, फिर एल्स बाय है. तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? सर बात यस, बाकी लोग? यस, खुशहाल एंड समर्थ एंड मानसी. What will be the output?
यस, ऑन टाइम ज्वाइन किया करो बेटा विशाल। ओके, सो द क्वेश्चन इज, स्क्रीन पे दिख रहा कोड वर्क करेगा क्या, और करेगा तो क्या आउटपुट आएगा बताओ। ठीक है, अब क्लियर है कोड सारा, तो प्रॉपर लिखा है कोड, कोड देख के बताओ। बताओ। Okay, so in this case we'll get compilation error because the rule is we can write multiple if, matlab we can write if without else, but we cannot write else without if। समझ में आया? फिर अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे else तो लिखा है, बट else लिखा है तो else कैसा होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए if के बाद। यहाँ पे if का स्कोप खत्म हो गया, राइट? यहाँ पे if का स्कोप खत्म हो गया और ये बीच में XYZ लाइन आ गई, तो नॉर्मल कोड आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये else अपने if को ढूंढेगा ना। else बोलेगा मुझे तो कोई if नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? हमको तीन चीजें करनी पड़ेगी यहाँ। एक तो इस लाइन को हटाना पड़ेगा, ताकि इस लाइन को हटाएंगे तो फिर ये स्कोप के तुरंत बाद एल्स मिल जाएगा, राइट? क्लियर? या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, हमको ये वाला जो स्कोप है इफ का, ये बढ़ा के यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब ये एक्स वाई जेड को यहाँ पे अंदर लाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये भी अगर नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस एल्स को एक नया इफ लाके देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? और ये भी नहीं तो फिर एल्स तुमको यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके कोड कंपाइल होगा। समझ में आ रहा है? तो रूल समझ में आया क्या एवरीवन? वी कैनॉट राइट एल्स विदाउट इफ। बिना इफ के एल्स नहीं लिख सकते। तो ये जो लाइन आ गई बीच में, तो ये बीच में नहीं आई, ये लाइन नॉर्मल लाइन ऑफ कोड चल रही है आगे। तुम्हारा इफ यहाँ पे खत्म हो गया, तुमको अगर एल्स एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हारा एल्स इफ का स्कोप खत्म होते ही तुरंत चाहिए। समझ में आ रहा है? सो ये पहला रूल क्लियर है। नाउ I am having again integer a equals to 10, b equals to 20, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ if a लेस देन 20, तो printf hello, printf fbs, printf
XYZ. So what will be the output in this case? यहाँ पे A की जगह पे B ले लेते हैं. A less than B. So what will be the output? Q error. Payal says error. Okay. Q. Okay. Curly braces नहीं है इसलिए. Hello FBS XYZ. Okay. So Kushal is saying hello FBS XYZ. What about others? Sneha, Mansi, Vishal, and Pranav. कंडीशन ट्रू है, राइट? कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जाएगा. ओके. फिर मैं अभी क्या करता हूँ, कंडीशन फॉल्स करता हूँ. कंडीशन फॉल्स करता हूँ. व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? XYZ. क्यों ऐसे? सर वो if का जो स्कोप आता है ना उसके बाहर है ना. किधर है स्कोप? बट मैंने स्कोप तो दिखाया नहीं मतलब बेटा. अपन कंसिडर करेंगे कि स्कोप रहता है, इसके नीचे अपन कंसिडर नहीं कर सकते ना, वही तो पाइथन है क्या ये? देखो ये वाला मैं जानबूझ के लिखा वो चीज. ये पाइथन है क्या कि 4 लाइन छोड़ के बस मैंने लिख दिया तो लिख दिया. मैं उससे स्कोप नहीं डिसाइड कर सकता ना. हाँ, अगर मैंने ब्रैकेट दिए होते तो फिर स्कोप डिसाइड होता. मतलब अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट होता, यहाँ पे एक ब्रैकेट होता, तो फिर डिसाइड होता कि चलो भाई ये इफ के अंदर आता है. यहाँ पे कैसे डिसाइड कर रहे हो ना तुम कि इफ के अंदर क्या आता है? यार अभी जानबूझ के लिखा है मैंने. ये तीनों लाइन में कौन सी लाइन इफ को बिलोंग करती है ये कैसे पता चलेगा ना? तो फिर ऐसा कैसे कि 2 लाइन ही इफ को बिलोंग करती है और तीसरी लाइन नहीं करती है? ऐसे स्कोप थोड़ी डिसाइड होगा ना. समझ में आ रहा है? सो द रूल इज व्हेन वी डोंट प्रोवाइड curly brackets, then only one line belongs to the scope of if and also else. समझा भी? जब हम ब्रैकेट नहीं देते, अगर हमने ब्रैकेट नहीं दिया तो सिर्फ एक लाइन बिलोंग करेगी उसके स्कोप को एंड रिमेनिंग लाइंस will be treated as normal lines of code. अब बताओ क्या आएगा आउटपुट? रूल क्लियर है? अब बताओ क्या आएगा आउटपुट इस केस में? गलत फिर भी बेटा. FBS XYZ. FBS and XYZ. XYZ should be your answer because now we have not given brackets. तो if का स्कोप कितना है? बस इतना. ये दोनों नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है. इन दोनों लाइन को फर्क नहीं पड़ता कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. क्लियर? क्योंकि ये लाइन इफ को बिलोंग ही नहीं कर रही है. ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है. ये ट्रू भी रहा तो भी वर्क होने वाली है, फॉल्स रहा तो भी वर्क होने वाली है. ये हेलो ये ऐसी लाइन है बस जो इफ को बिलोंग करेगी क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं दी. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या रूल अभी? तो ये जानबूझ के मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. इसका कोई लेना देना है क्या स्कोप से? मैं ये यहाँ पे लिखूं या इसको हटा के यहाँ पे लिखूं? मैं यहाँ पे भी लिख दूं इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ. क्लियर है क्या एवरीवन? या इस चीज को भी मैं उठा के यहाँ पे लिखता हूँ तो फर्क पड़ने वाला है क्या कुछ? कोड तुमको समझ में आना चाहिए तुरंत कि भाई इफ को ब्रैकेट नहीं दिया तो इफ को ब्रैकेट नहीं दिया तो ओनली
वन लाइन बिलोंग्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? इज दिस रूल क्लियर? नहीं क्लियर है तो मुझको बोला करो, आई रिपीट। यस, प्रणव, स्नेहा, मानसी, विशाल, समर्थ, कुशल, पायल, एवरीवन क्लियर है बेटा ये रूल सबको? ठीक है ना? इट्स नॉट अबाउट आंसर्स गेटिंग रॉन्ग। रूल रूल पता चलने के बाद आंसर क्लियर हो रहा है क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज, वो तो सिंपल सी बात है ना बेटा, तुमको रूल ही नहीं पता तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मेरे आंसर करेक्ट आए? सी देखो, तुक्का नहीं मार रहे ना हम यहाँ पे। सिंपल क्या है, व्हाट वी आर सेइंग कि भाई हमको रूल पता चल गया, उसके बाद तभी तो तुम आए हो ना इधर पढ़ने। अगर तुमको पहले से आंसर करेक्ट चाहिए होते तो तुम पढ़ने क्यों आते फिर? अगर तुमको पता होती पहले से चीजें तो सॉर्टेड है। सो वो भी चीज नहीं है। देखो, जब मैं एमसीक्यू की भी बात बताता हूँ, एमसीक्यू लिए ना मैंने तुम्हारे कुछ उस दिन, तो एमसीक्यू में भी मैंने क्या बोला है कि जब मैं एमसीक्यू देता हूँ और जब तुमको उस एमसीक्यू का आंसर नहीं आता है तो ठीक है, ऐसा कुछ डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है इसमें। बट जब मैंने एमसीक्यू एक्सप्लेन किए तो एक्सप्लेन करने के बाद तो तुमको समझा ना, सो देन यू आर ऑन करेक्ट पाथ। अगर एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ रहा है तुमको तो फिर थोड़ा सा सोचो कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। बट एक्सप्लेन करने के बाद अगर क्लियरिटी आ रही है तो फिर तुम पढ़ सकते हो इसमें आगे। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो पहले का सब भूल जाओ। ऐसे कंसिडर करो कि तुमको नॉलेज ही नहीं है इसके पहले का कुछ, और हम स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं ना सारा, इंस्टॉलेशन से लेके तो सारी चीजें। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। रूल पता होना इम्पोर्टेंट है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्रिंटफ वाला आंसर तुमको आए, बट अभी हमने तुमको रूल अगर बताया है कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है क्या नहीं, तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि तुमको आंसर आना चाहिए। तो अभी का जो क्वेश्चन पूछूंगा इसमें थोड़ा सा अभी तुमको सोचना है, दिमाग लगाना है। इफ ए ग्रेटर देन बी, सो प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ एफबीएस, एल्स printf xyz, what will be the output? What will be the output? चलो, रूल पता है, रूल तो पता है सबको कि whenever we don't provide brackets only one line belongs to if। तो बताओ what will be the answer? Yes, चलो चलो, क्विक क्विक क्विक। दो रूल बताया बेटा मैंने अब तक। whenever we don't provide brackets only one line belongs, ठीक है, and we cannot write else without if। तो क्या लगता है तुमको? सोचो ना जरा, लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, और दोनों रूल को कंपेयर करके चेक करो यहाँ पे क्या हो सकता है। यस, किसी को लगता है कंपाइलेशन एरर आना चाहिए? सर एरर आएगा। किस किस को लगता है कंपाइलेशन एरर, टाइप एरर? तो सिंपल सी बात है कि क्या, हमने रूल क्या देखा, सो व्हेनेवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग टू इफ। तो मतलब इफ का स्कोप कहाँ पे खत्म हो गया? ये हेलो पे ही खत्म हो गया, राइट?
तो ये एफबीएस क्या है? ये नॉर्मल लाइन है ना। क्लियर एवरीवन? तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड हुई। तो ये अगर नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है तो इसने कनेक्शन तोड़ दिया ना फिर इफ और एल्स का। समझ में आया एवरीवन? समझ में आया क्या? अरे यस नो कुछ तो बोलो। नहीं आया तो नो बोलो। सिंपल। डोंट वरी आई विल रिपीट। बस मुझको क्लैरिटी दिया करो कि समझा या नहीं समझा। तो रूल पता है ना अपना क्या है कि भाई ब्रैकेट नहीं देते हैं तो क्या होता है? ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ तो क्या हुआ फिर? हेलो ये हेलो उसके स्कोप के अंदर है तो एफबीएस नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। तो एफबीएस अगर नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है तो एल्स के बीच में आ गया वो। क्लियर? एल्स के बीच में ये आ गया। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? चलो मैंने लास्ट 2 बैचेस में एक एग्जांपल इन्वेंट किया है, वो तुमको देता हूँ बराबर, तो तुमको याद रहेगा ये चीज। सो ये लोग हैं टुगेदर अभी। समझ में आ रहा है? ये इफ है और एल्स है, ये दोनों साथ में है अभी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या एवरीवन? ये कोड चलेगा एवरीबडी? चलेगा ना? ओनली वन लाइन बिलोंग्स तो दोनों का स्कोप है अपने पास। अब क्या होता है, इधर लड़की का बेस्ट फ्रेंड बीच में आ जाता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो क्या हो गया फिर इधर? इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा ना, इफ और एल्स का। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इस केस में हाँ वो देखते हैं ना, बताते हैं ना आगे। तो इस केस में क्या है कि इफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ विल मूव ऑन, इफ मूव ऑन हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, बट एल्स मूव ऑन नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो एल्स मूव ऑन नहीं हो पाता है। अब एल्स मूव ऑन नहीं होगा तो हमारा कोड कंपाइल नहीं होगा। तो एल्स को मूव ऑन करना पड़ेगा किसी ना किसी केस से। ठीक है? तो एल्स को मूव ऑन करने के चांसेस क्या है? यस, एल्स को मूव ऑन करने के, या एल्स को क्या बोलते हैं उसको, इनका वापस पैचअप करना या एल्स को मूव ऑन करना, ये दो चीजें करनी पड़ेगी। तब कोड हमको रन करना पड़ेगा, रन होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, एल्स इफ भी नहीं ना बेटा। एल्स इफ भी कब लगेगा? एल्स इफ नहीं लगता है ऐसे। इफ एल्स होता है फिर एल्स इफ होता है। तो इफ के बगैर एल्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस एल्स को इस बेस्ट फ्रेंड की सुपारी देनी पड़ेगी। ये एक ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये एक ऑप्शन है ना, वो बीच में आया था तो उसको निकालना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इस इफ को अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये इफ बोलेगा ठीक है, विल मैनेज विथ एफबीएस एज वेल, और उसको अपने स्कोप में ले लेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? और अगर ये भी नहीं होता है तो फिर क्या? ये भी अगर नहीं होता है तो एल्स को हमें एक दूसरा इफ लाके देना पड़ेगा, तभी वो मानेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या?
सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. अभी ये वाला पार्ट समझो कि इफ लेट से a ग्रेटर देन b, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एल्स में प्रिंट एफ बाय लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट एफ एफ बी एस. अब a ग्रेटर देन b है, तो a है 10, b है 20. So what will be the output in this case? What will be the output in this case? ट्रू में जाएगा, फॉल्स में जाएगा, तो ये जाएगा फॉल्स में, तो फॉल्स में जाएगा तो क्या आएगा आउटपुट? ओके, बाय एफ बी एस. और फिर ट्रू में जाएगा तो क्या आएगा आउटपुट? यस, बाकी लोग, ट्रू में जाएगा तो क्या आएगा आउटपुट? हेलो एफबीएस. योर आउटपुट शुड बी हेलो एफबीएस. क्यों? क्योंकि अभी हमने रूल देखा है कि व्हेनेवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स, ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू देम. अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो ओनली वन लाइन बिलोंग कर रही है ना उनको. तो ये जो एफबीएस वाली लाइन है, ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है इफ एल्स से, वो इफ एल्स को बिलोंग ही नहीं करती. समझ में आ रहा है एवरीवन? वो इफ एल्स को बिलोंग ही नहीं कर रही है, वो नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है. तो ये ट्रू भी रहे तो भी प्रिंट होगी, फॉल्स भी रहे तो भी प्रिंट होगी. समझ में आ रहा है? पायल ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि एल्स को भी वो रूल है क्या, तो एल्स को भी है, इफ को भी और एल्स को भी. कि तुम, इसीलिए तो मैंने लिखा है ना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि प्रोवाइड करली ब्रैकेट देन ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू द स्कोप ऑफ इफ एंड एल्स. इफ और एल्स के स्कोप को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करेगी अगर हमने ब्रैकेट नहीं दिए तो. क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियरिटी है क्या सबको? ना व्हाट इफ आई प्रोवाइड सेमीकोलन हियर? व्हाट विल बी द आउटपुट? ओनली फोकस ऑन दिस कोड, इतने कोड पे फोकस करो. और इफ के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया तो क्या आउटपुट आएगा? यस, बताओ. व्हाट विल बी द आउटपुट? ओके, पर आउटपुट क्या आएगा? राइट, ओके. यस, बाकी लोग, व्हाट विल बी द आउटपुट? एरर. ओके. यस, बाकी लोग, समर्थ, कुशल, स्नेहा, मानसी, प्रणव, what will be the output? So in this case there will be no error beta. In this case the output will be hello, because if के बाद अगर सेमीकोलन लगता है तो if यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, एंड ये लाइन विल बी नॉर्मल लाइन ऑफ कोड. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये पता क्यों होना चाहिए, समटाइम गलती से सेमीकोलन लग जाता है if के बाद, तो तुम लोगों को पता नहीं चलता है. अब यहाँ पे ये एल्स होता, यहाँ पे अगर ये एल्स होता तो तुमको पता चल जाता. यहाँ पे तुमको एरर आता, किस चीज का एरर आता, लेकिन वो एरर किस चीज का होता? वो एरर एल्स विदाउट इफ वाला होता. क्लियर? क्यों एल्स विदाउट इफ वाला होता? क्योंकि तुम्हारा इफ यहीं पे खत्म हो गया. समझ में आ रहा है? अब ये लाइन बीच में आ गई ना, तो एल्स को उसका इफ नहीं मिल रहा है, राइट? एल्स का रूल क्या है? एल्स का रूल है कि इफ तुरंत जहां पे खत्म होता है वहां से एल्स शुरू होना चाहिए, राइट? मतलब वो कुछ इस तरीके से चाहिए.
बट इस तरीके के कोड का सेंस ही नहीं बन रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके के कोड का सेंस ही नहीं बन रहा है कुछ। क्लियर है क्या एवरीवन? रूल क्लियर है क्या? तो इफ कितने वे से टर्मिनेट होगा ये समझो, इफ का ब्लॉक कैसे खत्म होगा ये समझो। इफ का ब्लॉक खत्म होगा एक तो करली ब्रैकेट से, ये इफ का ब्लॉक खत्म हो गया। दूसरी केस में इफ का ब्लॉक खत्म होगा ओनली वन लाइन बिलोंग्स है तो, क्लियर? एंड अगर इफ के बाद तुरंत सेमीकोलन है तो इफ का ब्लॉक खत्म होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो इसमें से ये चीज हमारे नॉलेज के लिए है बस, ये हमारी काम की नहीं है ना कुछ, कि भाई कंडीशन चेक करने के बाद तुम अगर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या है उस इफ का फिर? क्लियर है? यस, क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये सारे रूल्स समझ में आए सबको? एवरीवन, सारे रूल्स समझ में आए क्या? इफ एल्स, क्या इफ एल्स? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट which helps us to take decision। समझ में आ रहा है? सिंटैक्स क्लियर है सबको? इफ, उसके अंदर इंटीजर, if the condition that is integer is non-zero, then it goes to which block? if block or true block? Clear? if the condition or integer is zero, it goes to yes everyone, else block। तो ये if का पार्ट क्लियर है, if else का पार्ट क्लियर है सबको एवरीवन? तो ये एक्स्ट्रा के रूल जो है अपने इंपॉर्टेंट, ये रूल्स क्या है? पहली बात तो वी कैन राइट, वी कैन राइट if without else, but we cannot write else without if। गेटिंग दिस एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको ये वाला पार्ट? अरे मैं ऑडिबल हूं कि नहीं? वी कैन राइट if without else but we cannot write else without if, ये वाला पार्ट है एक। अगेन नेक्स्ट पार्ट, if we don't provide brackets, then तब क्या?
then what? Everyone, only, yes, if we do not provide brackets, then only, अरे बताओ जल्दी, अभी तो हुआ है ना बेटा ये. Only how many line belongs? Only one line belongs to if or else. Clear? Clear है क्या? Then if we provide semicolon in front of if, then there will be no compilation error. It will simply terminate the if there itself. तो ये सारे रूल कंबाइन करके समझ में आ रहा है? ये पूरे रूल कंबाइन करके यू कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस. क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये सारे रूल्स कंबाइन करके तुम काम कर सकते हो कि नहीं? यस. यहां तक क्लियरिटी है क्या सबको? हाँ ठीक है ना, लो ना. ओवरऑल पार्ट समझा है सारा? सारे रूल समझे? यस. एवरीवन, ओके. तो आई एम हैविंग वन कोड, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू लेट्स से 8. मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे printf even बोलता हूँ. ठीक है. else printf odd बोलता हूँ. ऐसे करता हूँ ना मैं. अब इस कोड को मुझको एक लाइन में करना है. सो इज इट पॉसिबल? यस एवरीवन, पॉसिबल है क्या? एवरीबॉडी, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? यहाँ पे कुछ लाइन कम कर सकते हैं. अभी जो हमने रूल देखे, तो यहाँ पे देखो, इफ और एल्स के बाद वैसे भी एक एक लाइन का ही काम है. तो एक एक लाइन का ही काम है, तो सिंपली ये दो ब्रैकेट हटा सकते हो ना तुम. फर्क पड़ने वाला है कि इस कोड में कुछ? यस, इस कोड में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बट फिर भी अगर हमको इसको और ऑप्टिमाइज करना है, सो वी आर हैविंग टर्नरी ऑपरेटर.
सो टर्नरी ऑपरेटर, कितने ऑपरेंड और कितने ऑपरेटर्स? टर्नरी ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेंड होंगे? हाउ मेनी ऑपरेंड्स? यूनरी, वन ऑपरेंड. बाइनरी, टू ऑपरेंड्स. सो टर्नरी, हाउ मेनी ऑपरेंड्स? थ्री ऑपरेंड्स. एंड हाउ मेनी ऑपरेटर्स? गलत. ऑपरेटर एक ही होता है बेटा. ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है, ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है, वैसे ही ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है. ठीक है. सो हाउ दैट टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स? तो टर्नरी ऑपरेटर पहले यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन. कंडीशन मतलब ही तुम्हारा क्या? सिंपली इंटीजर, राइट? तो ये इंटीजर अगर ट्रू है, मतलब वन है या नॉन जीरो, तो हम जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा ट्रू पार्ट. ठीक है. नहीं तो हम जाएंगे यहाँ पे. यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा फॉल्स. समझ में आया? इसमें कोई इफ एल्स का जिक्र नहीं है, कोई इफ एल्स यूज नहीं किया जाएगा. समझ में आ रहा है? सिंपली यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी, यहाँ पे जो ट्रू में काम करना है वो, और फॉल्स में जो काम करना है वो. तो ये जो कोड है हमारा इधर का, यही कोड को अगर टर्नरी ऑपरेटर की मदद से अगर करने जाए हम, तो कंडीशन क्या है लिखो. यस. या पूरा कोड ही लिखो, एक लाइन में लिखना है ना तुमको. तो चलो कैसे लिखेंगे हम इस कोड को, लिखो. यस. ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, तो लो टाइम. लिख रहे हो क्या लेकिन? नहीं, इफ नहीं आता ना बेटा उसमें. इफ आता ही नहीं. मैंने क्या बोला? मैंने कहीं पे भी सिंटैक्स में इफ लिखा है क्या? एवरीबॉडी, ये पूरे सिंटैक्स में मैंने कहीं पे भी इफ और एल्स लिखा है क्या? अगर इफ और एल्स ही लिखना होता, तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर लाते क्यों? क्या बोला है हमने? सिर्फ हमने बोला है कि कंडीशन. तो क्या है कंडीशन? नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो. तो ये चीज अगर ट्रू आती है तो यहाँ पे जाएगा, अगर फॉल्स आती है तो यहाँ पे जाएगा. तो ट्रू आती है तो मुझे क्या प्रिंट करना है? इवन. क्लियर? नहीं तो क्या प्रिंट करना है? ऑड. सॉर्टेड. सिंपल. डन. क्लियर? ये हो गया तुम्हारा एक लाइन में कोड विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर. क्लियर? तो हम ऑपरेटर जब से पढ़ रहे हैं तब से हम एक लाइन पढ़ रहे हैं कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग. तो क्या लगता है तुमको? टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? टर्नरी ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है?
क्या लगता है तुमको टर्नरी ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? नहीं, ट्रू और फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा वो? ट्रू और फॉल्स तो ऑलरेडी वो डिसीजन ले रहा है ना। ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे जाएगा, रिटर्न क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके का कोड है, परसेंट डी इज ग्रेटर। ठीक है, तो पहले मैं तुमको वो रिटर्न क्या करता है वो बताता हूँ। सो इट रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। So what is operational value in this case? So in this case operational value is 4. In this case operational value is 3. मतलब ये पूरा काम होने के बाद इस बॉक्स में जो रुका रहेगा वो रिटर्न होगा। अब ये केस में अगर नंबर 8 है तो ये किस में गया? ट्रू ब्लॉक में गया। तो ट्रू ब्लॉक में कौन एग्जीक्यूट हुआ? printf E1। तो E1 ने स्क्रीन पे E1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या रिटर्न करके दिया? 4। तो यहाँ पे जो आके रुका है दैट विल बी रिटर्न बाय टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? तो टर्नरी ऑपरेटर ये 4 रिटर्न करेगा यहाँ। क्लियर? अगर सेम वो यहीं पे होता तो ये क्या रिटर्न करता? 3 रिटर्न करता। ठीक है, समझे क्या एवरीवन? सो सेम यही कोड में टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कैसे लिखूंगा कि भाई ए ग्रेटर देन बी अगर है तो क्या करो? printf परसेंट डी इज ग्रेटर, है ना एवरीवन? एल्स printf परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे मैं बी पास कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे लग नहीं रहा है क्या तुमको कि परसेंट इज ग्रेटर 2 बार आया है? क्लियर? तो क्या मैं इंटीजर लेट से रिजल्ट इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी बोल के, अगर ए ग्रेटर है तो ए को रिटर्न करो, बी ग्रेटर है तो बी को रिटर्न करो, ऐसे कर सकता था कि नहीं एवरीवन? और फिर मैं यहाँ पे ये दो लाइन कॉमनली कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि भाई परसेंट डी इज ग्रेटर, और उसमें क्या पास कर सकता हूँ? आया हुआ रिजल्ट क्लिक वाई। ये वाला पार्ट समझाया क्या सबको? अगर मैंने क्या बोला है कि टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, तो ऑपरेशनल वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आके रुकती है वो रिटर्न कर रहा है। तो तुमको ए और बी में से जो बड़ा है उसकी वैल्यू रिटर्न करके चाहिए कि नहीं? तो ए अगर बड़ा है तो ये ट्रू में जाएगा, ए अगर छोटा है तो ये फॉल्स में जाएगा, राइट? तो जो भी वैल्यू बड़ी है वो रिजल्ट में आ रही है कि नहीं एवरीवन? समझ में आ रहा है? नहीं बेटा, टाइम उतना नहीं लग रहा है ना। टाइम उतना लगा क्या? देखो, परसेंट डी इज ग्रेटर, परसेंट डी इज ग्रेटर, दो लाइन लिखने पड़े कि नहीं? यहाँ पे तुमने परसेंट डी इज ग्रेटर एक ही लाइन लिखा कि नहीं? क्लियर है क्या एवरीवन? इट्स नॉट अबाउट प्रिंटिंग ओनली, ये प्रिंटिंग की बात नहीं है, बट ये ये लाइन देखो ना तुम कितना सॉर्टेड है। कौन बड़ा है ये जानने के लिए ये लाइन कितना सॉर्टेड है। क्लियर? अब मुझे ये वेरिए चलो अब मुझे ये वेरिएबल यूज नहीं करना है, ये वेरिएबल एक्स्ट्रा का नहीं लेना है। तो मैं ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं उठा के? समझ में आ रहा है? स्टोर करने के लिए टाइप कर रहे हैं मतलब कौन से केस में बोल रहा है तू? यस। माही लड़का है या लड़की है पहली बात तो? यस।
इंटीजर रिजल्ट की बात जो है, इंटीजर रिजल्ट में अच्छा लड़की है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए ग्रेटर देन बी में तुम ये प्रिंट कर रहे हो, नहीं तो ये प्रिंट कर रहे हो, तो ये पूरा लाइन दो दो बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? परसेंट इज ग्रेटर में तुमको ए चाहिए था बस, या परसेंट इज ग्रेटर में तुमको बी चाहिए था। तो ये सिंपली ए ग्रेटर देन बी में तुम ए रिटर्न करो या बी रिटर्न करो ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये आगे चल के तुमको समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? कि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। हाँ, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए है ना वो। जब अब मुझको नंबर इवन है या नहीं चेक करना है, तो मैं चेक कर रहा हूँ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो 0 दो, अगर नहीं है तो 1 दो। या उल्टा करता हूँ कि अगर ऐसा है तो 1, नहीं तो 0। तो सीधा का सीधा मैं ये लाइन कल को फंक्शन से रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैं क्यों इफ एल्स लेते बैठू ना। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या जाएगा? एक तो 1 जाएगा, नहीं तो 0 जाएगा। क्यों? पहले तो टर्नरी ऑपरेटर काम करेगा, और हमने क्या बोला है? टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो ऑपरेशनल वैल्यू में ये 1 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है। तो इस रिटर्न को कुछ इस तरीके से मिलेगा ना वो स्टेटमेंट, रिटर्न 0 तो फिर रिटर्न 1, इस तरीके से मिलेगा। तो ऑप्टिमाइज हो गया ना पूरा। समझ में आ रहा है? ऑप्टिमाइज की बात और तो और, हमने वो जो 3 डिजिट का कोड देखा है, 3 डिजिट का कोड जो था, हमने क्या चेक किया पहले? कि इफ ए ग्रेटर देन बी, और फिर क्या चेक किया? इफ ए ग्रेटर देन सी। तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो क्या? सी इज ग्रेटर। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। अब तो बड़ा कोड है कि नहीं? तो दिस कोड कैन बी सिंपली ऑप्टिमाइज विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर लाइक दिस। ए ग्रेटर देन बी है तो क्या? ये ट्रू ब्लॉक और ये फॉल्स ब्लॉक। अब ये ट्रू ब्लॉक में वापस क्या है? ये ट्रू ब्लॉक में वापस इफ एल्स है ना। तो दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस, कि भाई ए ग्रेटर देन सी है तो ए रिटर्न करो, नहीं तो सी रिटर्न करो। क्लियर? अदरवाइज बी ग्रेटर देन, ये पहले कोड देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको करेक्टली। हाँ, अब समझे? कोड दिख के कुछ क्लिक हो रहा है क्या? ये वाला जो पूरा कोड था तुम्हारा, इतना बड़ा कोड, ये एक लाइन में हो गया कि नहीं एवरीवन? तो इसमें क्या है? देखो, एक बड़ा वाला इफ है और उसका एल्स है। इस इफ के अंदर वापस इफ एल्स है। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, तो ये जो तुम्हारा बड़ा वाला इफ, क्लियर, ये इसका ट्रू पार्ट और ये उसका फॉल्स पार्ट। समझ में आया एवरीवन? तो उसके ट्रू पार्ट में वापस एक इफ एल्स है, तो उसके ट्रू पार्ट में वापस एक इफ एल्स, मतलब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया उसको। इसके फॉल्स पार्ट में वापस एक इफ एल्स है, तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर? समझे अभी एवरीवन? ये वाला पार्ट समझा है क्या? तो हम कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हैं ना। सो इतना कुछ काम नहीं है इस टर्नरी ऑपरेटर का। ये धीरे धीरे जब तुम आगे जाओगे कोडिंग में तो तुमको पता चलेगा। बट अभी के केस में ये नहीं भी होता है तुमसे तो भी ठीक है, ये तो होता है ना एवरीवन। समझ में आ रहा है क्या? पर्पस देखो क्या है। पर्पस क्या है? कल कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई इस कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या? तो तुम एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो ना, हाँ सर, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके।
बट एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द सिंटैक्स। इतना तो हो सकता है ना? क्लियर है कि नहीं? इस केस में भी आउटपुट आ रहा है, उस केस में भी आउटपुट आ रहा है, आउटपुट तो सेम ही आएगा दोनों केस में। क्लियर है क्या एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है कुछ एवरीबडी? तो जो भी तुमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं अब तक, वो पूरा पार्ट क्लियर है क्या? कौन से ऑपरेटर पढ़े तुमने? यूनरी। यूनरी में क्या? प्री और पोस्ट। फिर क्या पढ़ा? बाइनरी। बाइनरी में क्या क्या? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिक। क्लियर एवरीवन? क्लियर? देन टर्नरी। टर्नरी ठीक है। तो टर्नरी में क्या? दिस ऑपरेटर सिंपली। क्लियर? तो तीन ऑपरेंड कौन से है समझ में आया क्या तुमको एवरीवन? तीन ऑपरेंड समझ में आया क्या? ये पहला ऑपरेंड तुम्हारा कंडीशन वाला, ठीक है। दूसरा ऑपरेंड तुम्हारा ट्रू पार्ट वाला, और तीसरा ऑपरेंड तुम्हारा फॉल्स पार्ट वाला। समझ में आया? दिस थ्री ऑपरेंड्स एवरीवन। क्लिक हुआ क्या? टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया क्या? ऑपरेटर एक ही होता है। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है तुम्हारा? प्लस प्लस या माइनस माइनस। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है तुम्हारा? प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, और एंड। मतलब वही एंड और। तो ये सारा ऑपरेटर क्लियर है क्या? एंड इन सब की मेन लाइन क्या? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। सो इन दिस unary operator returns operational value, ternary operator returns operational value, arithmetic operator returns operational value, only relational and logical returns, that is 0 and 1. Clear everyone? Is this part clear? if else समझा है सबको properly everyone? so all tokens, देखो ternary operator कवर कर लिया, मतलब सारे tokens कवर हो गए। एंड फिर डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा है, तो दो कीवर्ड भी क्लियर हो गए तुम्हारे। एक ई फॉर एल्स। ई फॉर एल्स तुम अभी रेगुलर में ला सकते हो ना, जो भी तुमने कीवर्ड लिख के रखे थे। क्लियर है क्या एवरीवन? ऐसे नहीं, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग बोलने का बेटा। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है हर एक ऑपरेटर। एंड इन दैट यू कैन स्पेसिफाई एक्सेप्शन। एक्सक्लूडिंग मत बोलो, वो और कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। सो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? यस एवरीवन? कल लेक्चर है क्या अपना शेड्यूल में तुम्हारे? यस ओके। सो वी कैन स्टार्ट लूप टुमारो देन। तो लूप समझने के लिए जो मैंने 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तक का कोड है, सम ऑफ, ठीक है। तो सम ऑफ 5 डिजिट तो भी करके रखो सब लोग। सम ऑफ 5 डिजिट कौन सा?
वो नॉर्मली जो तुमने लिखा होगा ना, R1 R2 R3 R4 R5, वो वाला जो कोड लिखा था एवरीवन, तो वो कोड कंप्लीट करके रखना है। क्लियर? वो कोड ट्राई करके रखना है, तभी उसको हम ऑप्टिमाइज करके लूपिंग समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। विशाल, स्नेहा, पायल, माही, देन खुशाल, देन मानसी। यस, ओके, देन दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, कुछ डाउट रहा तो पिंग करो, कुछ डाउट रहा तो बताओ। असाइनमेंट्स में जो भी है वो क्लियर कर लो आदेश से। यहाँ तक समझा है सबको? यस, तो चलो, दैट्स इट फॉर द डे। कल कनेक्ट करेंगे।